अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। समझदार लोग शादी के बाद अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करते हैं, नए रिश्तों को वक्त देते हैं। जिस घर में लड़की जाती है या जिस घर से लड़के का ताल्लुक जुड़ता है उस घर को अहमियत देते हैं। लेकिन कुछ लोग शादी के बाद पर्दे, फर्नीचर, सोफे रिप्लेस करके साबित करते हैं कि मटीरियलिज्म ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है। शायद उनके लिए शादी का मतलब ही मेक ओवर ही होता है। बात करते हैं अक्सा के व्लॉग्स के हवाले से। कब तक हम एक ही रेपिटेटिव सर्कल में घूमते जाएंगे? हर व्लॉग एक ही पैटर्न फॉलो करता है। शॉपिंग बैग्स, अनबॉक्सिंग, कपड़े, वार्डरोब, हर रैंडम ओकेजन के लिए कपड़े और बार बार यही एक चीज़। क्या हर रैंडम ओकेजन के लिए या हर चीज़ के लिए नए सूट लेना ज़रूरी है? ये मेरी मामा ने दिया, ये चीज़ भाई जापान से लाए, ये बड़ी बहन ने दिया, ये बहनोई ने दिया, ये भाभी ने दिया। कोई भी मोमेंट इनका प्लेन या सिंपल रह गया है बिना डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए या बिना डिज़ाइनर कपड़े दिखाए हुए। इतना हाइपर फोकस अगर ख़रीदारी पर हो तो ये शादीशुदा ज़िंदगी का एक स्क्यूड इमेज कहीं ना कहीं देता है उन लड़कियों को, उन यंग लड़कियों को जो व्लॉग्स देखती हैं और वो अपने जहन में आइडियाज़ बना रही होती हैं एडल्टहुड के, इंडिपेंडेंस के, प्रायोरिटीज़ के, शादी के। 8 से 9 माह इनकी शादी को हुए हैं और हर व्लॉग का सेंट्रल थीम है मटीरियलिज्म। इज दिस रियली द काइंड ऑफ कंटेंट दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड एंड सेलिब्रेटेड? शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मोहतरमा का एक ही पैटर्न है जो हमारे सामने आता है। जब भी व्लॉग खुलता है 5 से 7 मिनट बाद एक ही विजुअल, शॉपिंग बैग्स, ब्रांडेड सूट, कभी क्रॉकरी की चीज़ें, कभी होम डेकोर, कभी कॉस्मेटिक्स, कभी जूते, कभी ज्वेलरी। हर नए दिन के साथ एक नई मटीरियलिस्टिक एग्जीबिशन। और ये सब इस अंदाज में पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट हो, बहुत बड़ी कोई चीज़ अचीव कर ली है उन्होंने। अगर एक वुमेन इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट बन गई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी इस आज़ादी को, इस इंडिपेंडेंस को एक एग्जीबिशन शो बना दे, एक फ्लेक्स शो बना दे। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप हर वक्त दुनिया को ये फील करवाएं कि मेरी तरफ देखें, लुक एट मी, मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। रियल एम्पावरमेंट अपलिफ्ट करती है, लोगों को नीचा नहीं दिखाती, लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं करती। ज़रा सोचें, जो व्लॉग्स इनके हम हर दूसरे दिन देखते हैं, नई कलर स्कीम, नई रूम सेटिंग्स, लोगों को नया फर्नीचर दिखाना, क्या ये असल ज़िंदगी का तासुर है? शादी को अभी 8-9 महीने हुए हैं और इतने चंद महीनों में हर चीज़ में इतना ड्रास्टिक चेंज। पहले कमरा चेंज, फिर फर्नीचर चेंज, फिर नए सेटअप्स, और हर बार किसी ना किसी तरीके से ये कह देना मुझे ये पसंद नहीं था, ये मुझे सूट नहीं करता था तो मैंने इसको चेंज किया, या मुझे फ़लानी चीज़ पसंद आ गई। जब घर ऑलरेडी सेट हो रहा था तो ये सब कुछ क्यों नहीं डिसाइड किया गया? हर कॉर्नर, हर शेल्फ, हर वॉल का फेसलिफ्ट। मतलब शादी के बाद पहला टारगेट बस यही बना कि पूरा घर रीडिज़ाइन कर दें। और सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन जो इनके व्लॉग्स में थी, खुद ही कहती थी जहाँ शादी हुई है उनको हम बचपन से जानते हैं, ये बचपन के मेरे अब्बू के दोस्त हैं। तो अगर बचपन से जानते हैं तो फिर घर भी देखा होगा, घर का कल्चर भी समझा होगा और एनवायरनमेंट का भी अंदाज़ा होगा। अब ये कैसे हो गया कि शादी के 8 माह के अंदर अंदर हर चीज़ इनको पसंद नहीं है, इनको सूट नहीं करती, और अब आकर एकदम सारा कुछ बदल दिया? क्या शादी से पहले सिर्फ रिश्ता ही सूट कर रहा था और बाकी कुछ नहीं था? और सोशल प्रेशर में आकर लाखों करोड़ों रुपए का जहेज़ इन्होंने अपने साथ इस घर में लेके आई। आजकल तो वो ज़माना है कि आप जाके लड़की का कमरा देखते हैं, उसके मुताबिक माँ बाप फर्नीचर देते हैं, उसके मुताबिक हर चीज़ दी जाती है, एडजस्टमेंट भी उसके मुताबिक ही हर चीज़ की होती है। तो फिर ये पोस्ट वेडिंग एक्सट्रीम रेनोवेशन किस लिए है? इज़ इट रियली अबाउट कम्फर्ट, या एक साइलेंट मैसेज है कि मुझे ये ससुराल का लेवल पसंद ही नहीं? इंडिपेंडेंस का मतलब अपनी आइडेंटिटी बनाना है, दूसरों की चीज़ों को डाउनग्रेड करना नहीं है। सबसे अजीब बात जो इनके व्लॉग्स में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा अब देखने में आ रही है, फेक स्माइल्स के साथ, फेक तरीके के साथ, हल्का हल्का मुस्कुरा के, शुगर कोटेड वर्ड्स के साथ, इनडायरेक्ट टोन में किसी ना किसी को बातें सुना रही होती हैं। और वो किसी ना किसी कौन है? ज़ाहिर है इनके ससुराल वाले हैं।
कुछ भी प्लेट में रख के नहीं मिलता, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। आपने अपनी कम्युनिटी बनाई, अपना प्लेटफॉर्म ग्रो किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त सटल तरीके से लोगों को ये फील करवाएं कि अगर वो आपकी तरह कुछ नहीं कर रहे तो वो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं रहे। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे एग्जीबिशन शो बना दें। आज़ादी, आपकी इंडिपेंडेंस इंस्पायर करती है लोगों को बुली नहीं करती, लोगों को डोमिनेट करती हैं आप अपनी बातों से। और कहीं ना कहीं जो एक अनमैरिड लड़की इनके घर में है, इनकी सिस्टर इन लॉ, वो इनडायरेक्ट वे में इनकी बातों से, इनकी हरकतों से अफेक्ट हो रही है, और ये चीज़ इनको बाद में जाके पता चलेगी। और जब ऑडियंस बार बार ये देखती है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू हर 2 महीने के बाद नए कमरे, नई चीज़ की डिमांड कर रही है, नया फर्नीचर, नए पर्दे, नया सोफ़ा, तो ये किस मैसेज को पोर्ट्रे कर रहा है? क्या हर लड़की अपने ससुराल को 10 महीने बाद, 8 महीने बाद ये कह सकती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने ये चेंज करना है, अब मैंने पर्दे चेंज करने हैं, अब मैंने सोफ़ा चेंज करना है, अब मैंने मीडिया वॉल बनवानी है? ठीक है, एक लड़की इंडिपेंडेंट है, वो अपना कमाती है, ससुराल पे बोझ नहीं बन रही, ससुराल से वो किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रही, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखने वाली लड़कियों को वो क्या पैगाम दे रही है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते, अगर आपके पास थोड़ा है तो आप उसमें भी खुश नहीं रह सकते। ये आपको कहीं से भी ये नहीं सिखा रही कि जितने इंसान के वसाइल होते हैं, जितनी चादर होती है, उसमें इंसान को खुश रहना सीखना चाहिए। ये लोगों के अंदर, बच्चियों के अंदर ऐसा एहसास डाल रही हैं कि अगर तुमने 8,000 का जूता ना पहना तो तुम्हारी ज़िंदगी गुजरेगी नहीं, अगर तुमने जाकर 1,000 रुपए का एक मग ना खरीदा तो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। हर लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है, ज़्यादा लड़कियां अपने खामनों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब जब वो अपने खामनों को ये कहेंगी हर 2 महीने बाद मैंने पर्दे बदलने हैं, मैंने सोफ़ा बदलना है, तो घरों के हालात क्या होंगे? ये ट्रेंड अब काफ़ी कॉमन होता जा रहा है कि अब हर छोटी बात, हर डेली एक्टिविटी के ज़रिए ससुराल वालों को इनडायरेक्टली बातें सुना दी जाए। रूटीन का व्लॉग बन गया है, लेकिन उस रूटीन के व्लॉग में छोटी छोटी तरीक़ों से जहाँ बात पहुँचानी होती है वहाँ ये व्लॉगर्स पहुँचा देती हैं। शादी के बाद सब कुछ खुद करना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ हाउस वाइफ की। बल्कि एक व्लॉग में मैंने देखा था, इन्होंने अपने कमरे में झाड़ू लगाया और अपने कमरे की दहलीज से बाहर इन्होंने ज़रा भी झाड़ू नहीं लगाया। तो क्या कैमरा ऑन करके ये कमरे में झाड़ू लगाना ज़रूरी था लोगों को बताना कि मैं सिर्फ जी अपनी मस्जिद की सफाई करती हूँ, बाकी जो बाहर इलाका है उसकी मैं सफाई नहीं करती, वो मेरी जिम्मेदारी में आता ही नहीं। जब लड़की जॉइंट फैमिली में रहती है तो फिर वो पूरा घर उसका अपना घर होता है। ये नहीं होता कि कमरा साफ़ कर लिया और बाकी घर को साफ़ ना किया। आप पे अगर जिम्मेदारी नहीं है, आप नहीं करना चाहती, तो बराए मेहरबानी फिर कैमरा को ऑफ कर दिया करें। कैमरा ऑन करके इस तरह की चीज़ें लोगों को दिखाना और ये पैगाम देना इस फजूल किस्म के, ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं लगती। इन सब बातों को आम ज़बान में क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सटल कंप्लेंट्स, शिकायतें। हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल से छोटी मोटी शिकायतें होती हैं और ससुराल वालों को भी होती हैं। लेकिन अगर लड़की ये समझती है कि मैंने मोटरवे पे गाड़ी चढ़ा ली है और 120 की स्पीड पे मैंने चलना है और स्पीड हल्की नहीं करनी, तो मामलात कभी भी ठीक नहीं होते। आराम से चलना पड़ता है, तहम्मुल के साथ, सोच के साथ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके। 2 अपनी मनवाता है इंसान, 2 अगले बंदे की मानता है, फिर ज़िंदगी चलती है। हर छोटी छोटी बात को बहाना बनाकर अजीब व गरीब तरीके से किसी को बात सुना देना रिश्तों में कभी भी डिसेंसी या रिश्तों में कभी एक अच्छापन, रिश्तों में कभी एक संवार नहीं लेके आता, बल्कि ये मज़ीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करता है। और व्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, व्लॉगर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट आजकल करना शुरू हो गए हैं। अगर घरों में प्रॉब्लम्स हैं तो उनको रिस्पेक्टफुली बैठ के रिजॉल्व करें। अपने पर्सनल मैटर्स को यूट्यूब का कंटेंट ना बनाएं। ये मोहतरमा डायरेक्टली कोई बात नहीं करती आकर, लेकिन इनडायरेक्टली जो समझने वाले लोग हैं उनको समझ आ रही होती है कि ये क्या कर रही हैं। बहाने बहाने से बात सुनाना ना कोई मेच्योरिटी दिखाना होता है, ना ही किसी कंटेंट क्रिएशन का प्रोफेशनलिज्म है। बड़े अच्छे तरीके से लोगों को चीज़ों की समझ आनी शुरू हो गई है। मैं डायरेक्ट बात नहीं करती, बस मैं इनडायरेक्ट तरीके से टॉन्ट्स लगा देती हूँ ताकि लोगों तक बात भी पहुँच जाए और मुझे सिंपैथी भी मिल जाए। ये आजकल ट्रेंड बन चुका है।
पढ़े लिखे डिसेंट लोग कि अगर आप इंस्टाग्राम देखें तो उन्होंने कभी भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कोई फजूलियात नहीं लगाई होती। चाय का कप उठा लिया, आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसकी तस्वीर लगा दी, बारिश हो रही है तो पाँव हिलाते हुए उसकी तस्वीर लगा दी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। या तो उनकी कोई फजूल स्टोरीज होती नहीं, या अगर होती भी हैं तो अच्छी सेंसिबल डिसेंट स्टोरीज उनकी होती हैं। ये ट्रेंड इन व्लॉगर्स ने, इन द सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ ने ही निकाला है कि चाय का कप पकड़ के, पानी का गिलास पकड़ के, मैग्नम हाथ में उठा ली, पाँव में पायल पहन के वो पाँव हिल रहा है, या बारिश गिरती हुई दिखा दी। ये बोरिंग कैप्शंस, माय डे, माय हैप्पी डे, माय फेवरेट डे, ये सब कुछ इन व्लॉगर्स ने किया है। और अक्सर साहिबा का भी यही हाल है। शादी के बाद कोई इंसान में मैच्योरिटी आती है, कोई डेप्थ आती है, थोड़ी बहुत ग्रोथ आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आपको इनके व्लॉग्स में या इनकी स्टोरीज में देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं एक डल डेली डायरी, जहाँ सिर्फ एस्थेटिक्स हैं, हर एंगल से तस्वीरें खिंची हुई हैं, लेकिन असल बीच में सब्सटेंस क्या है? ज़ीरो। फिर जब किसी व्लॉग में कुछ भी नहीं समझ आता तो हम अपनी मामा का छोटा वर्जन बन गए हैं। शादी के बाद लड़कियां अपनी माओं का मिनी वर्जन बन जाती हैं। ये चीज़ रिपीट पे हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि इनके पास कोई और बात करने को है ही नहीं। जिस खातून के व्लॉग्स की ऑडियंस 99% फीमेल हो, उस खातून के व्लॉग्स में कुछ चीज़ों पर बात करना बहुत अजीब सा लगता है। और अक्सर के व्लॉग्स में बात यहाँ तक आ गई है कि लोग इनको कह रहे हैं कि शादाब को अपना वेट लूज़ करना चाहिए, इनके हस्बैंड को अपना वेट लूज़ करना चाहिए। मोहतरमा कैमरे के सामने खड़े होके हस्बैंड को साथ खड़ा करके कह रही हैं, लोग कह रहे हैं आपको अपना वेट लूज़ करना चाहिए, और वो भाई हमारा कह रहा है अब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के साथ आऊँगा। क्या इनके व्लॉग की फीमेल ऑडियंस इतनी ऑब्सेस्ड हो गई है इनके हस्बैंड की फिजिकल अपीयरेंस से कि वो इनको हेल्थ एडवाइस देने लग गए हैं? Why is it even important to mention that people think your husband should lose weight? क्या ये भी किसी एंगल से रेलेवेंट है? हर चीज़ को पब्लिक में लाकर डिस्कस करना, इवन व्हेन इट इज़ अननेसेसरी, एक ऐसा इम्प्रेशन देता है कि आप अटेंशन को ग्रैब कर रहे हैं। हर दूसरी स्टोरी में सैंडविच खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, बाहर से चीज़ें खा रहे हैं, रैप्स खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, वही डल कैप्शंस के साथ, और साथ ही ये कह देना ऑडियंस कह रही है शादाब को अपना वेट लूज़ करना चाहिए। मुझे तो इनकी ऑडियंस के ऊपर भी हैरानगी होती है कि उनको इतना इंटरेस्ट है इनके हस्बैंड के बॉडी स्ट्रक्चर में, कि वो बंदा कैसा दिखता है, उसका वज़न कितना है, उसकी शक्ल कैसी है, उसने क्या पहना है, उसने क्या नहीं पहनना, वो कितनी दफ़ा व्लॉग में आ रहा है। लोग कह रहे हैं आपको व्लॉग में अब आना चाहिए। क्या है ये? कहने को हम डेली व्लॉगर्स हैं, हम डेली व्लॉग शेयर करते हैं, हम आपके साथ जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है हम उसको शेयर करते हैं, तो असल में जो इनकी ज़िंदगी में हो रहा होता है ये वो शेयर नहीं करते। ये वो चीज़ें शेयर करते हैं जिससे इनको व्यूज़ मिलने के इम्कान होते हैं। हाउ डज़ दिस कंट्रीब्यूट टू एनीवन्स डे, ग्रोथ और थिंकिंग? एज अ कंटेंट क्रिएटर कहाँ है रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब आप कॉन्स्टेंटली स्पॉटलाइट में हैं, डज योर ओनली गोल रिमेन टू फ्लॉन्ट प्रिविलेज? और शादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि नॉन स्टॉप शॉपिंग दिखाई जाए, खूबसूरत किस्म की कहानियाँ सुनाई जाएं। इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपना बेटर वर्जन जो है वो लोगों के सामने लेके आएं। लेकिन मसला ये है कि जब व्लॉग्स मटेरियल डिस्प्ले की गैलरी बन जाए, जिसमें ज़ीरो इमोशनल इंटेलिजेंस है या जिसमें ज़ीरो वैल्यूएबल कन्वर्सेशन है, तो आप फिर कोई मिसाल कायम नहीं कर रहे, आप लोगों को, जनरेशन को मिसलीड कर रहे हैं। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा है तो आपके रिश्तों ने भी चलना है, पैसा है आपका तो आप ससुराल में भी सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यानी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं या जिनके पास कम पैसे हैं, फिर तो उन सबको अभी तक बस दुनिया से चले जाना चाहिए, पैसे वालों को रहना चाहिए। आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, लोगों को पॉजिटिव मैसेज दें, लोगों को ये मैसेज ना दें कि ये नहीं है तो आप लोग ख़त्म। घरों के घर तबाह हो रहे हैं ऐसे व्लॉग्स देखकर, ऐसी व्लॉगर्स को देखकर, क्योंकि मतवसत घराने के माँ बाप, मतवसत घराने की लड़कियाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।